तो चढ़ा देता है। स्टार्ट कर दो। हाँ स्टार्ट। कौन आया? आया है आपके यहाँ छोटू आएगा तब ना आया पता मंडे में सामान बड़ा मैडम की बाइक आगे आके बैठो मैडम आगे आके मैडम की बाइक ले लो। अच्छा कमजोरी बना दी। मैडम आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा हमारे चैनल को अवगत कराइए। हमारे छोटे से प्रांगण में ये स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती मनाई जा रही है। आज विवेकानंद जी का 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनका सिद्धांत था कि कभी भय मत करो, भय पाप और पतन का कारण हुआ करता है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते चलो। ऐसा मानना था हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक संपन्न घराने में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी थे, पेशे के वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी थी। उन्होंने बचपन से ही नरेंद्र दत्त एक कुशाग्र बुद्धि के थे और उस कुशाग्र बुद्धि के कारण उनके मन में हमेशा एक आत्म साक्षात्कार या परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा थी। इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए वे राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में भी गए, पर वहां पे वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सके। इसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका घर का सारा बोझ उन्हीं के ऊपर आ गया। फिर भी तो हमेशा आगे बढ़ते चलो, लक्ष्य को प्राप्त करो, ये उनका ध्येय था, ये उनका सिद्धांत था। इसी कारण वो हमेशा आगे बढ़ते चले गए। अतिथि देवो भव, इसको मानते हुए उन्हें हमेशा अतिथियों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। यहाँ तक कि अपने हिस्से का भोजन, अपना बिस्तर तक तो अतिथि को दे दिया करते थे। इसी समय उन्हें रामकृष्ण परमहंस का एक विचार के बारे में उन्हें जाना। वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए तर्क का विचार लेके उनके पास गए। रामकृष्ण जी ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्होंने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। रामकृष्ण की वो परम शिष्य बन गए और उन्हें वहीं पे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। जैसे ही उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, वे संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया और वे विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लेकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और वे भारत की पैदल यात्रा के लिए वो निकल पड़े। इसी समय सर्वधर्म सम्मेलन के लिए शिकागो में 1893 में शिकागो में अमेरिका में एक सम्मेलन होना था, जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन की ओर से भारत के प्रतिनिधि के रूप में वे वहां पर गए। उस समय भारत एक पराधीन देश था और यूरोपीय लोग उन्हें एक भारतीयों को बड़ी ही निकृष्ट दृष्टि से देखा करते थे। जिस कारण के उनका यही प्रयास रहा था कि कम से कहीं वो स्वामी विवेकानंद वहां पर उस बोलने में शरीक न हो सके। फिर भी भाग ने उनका साथ दिया और एक अमेरिकी प्रोफेसर के सहयोग से उन्हें कुछ समय बोलने का अवसर दिया गया। जैसे ही वे सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने के लिए प्रारंभ शुरू किया, उन्होंने जैसे ही कहा कि मेरे अमेरिकावासी